Hello bachcho, let's read the question. So here the question say the human body has an organ A which acts as a double pump. The oxygenated blood coming from the lungs through a blood vessel B enter the upper left chamber C. The double pump, when the chamber C contract, the blood goes into the lower left chamber D. The contraction of D force, the blood goes into the blood vessel E, which supply oxygenated blood to the all organ of the body एक्सेप्ट द लंग्स। तो यानी कि ये कौन लेके जा रही है, ये लेके जा रही है मेन आर्टरी, जिसे हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी भी कह सकते हैं, एओर्टा भी कह सकते हैं। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि SiO2 वाला ब्लड जो है आउट ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज टेकन बाय द ब्लड वेसल एफ। ब्लड वेसल एफ कौन सी है, वेना कावा, टू द राइट अपर चैम्बर। राइट अपर चैम्बर कौन सा होगा, राइट एट्रियम ऑफ द पंपिंग ऑर्गन। जी ऑफ पंपिंग ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द chamber G force the deoxygenated blood goes into the right lower chamber यानी कि right atrium में जाएगा, तो right ventricle में गया, and finally the contraction of chamber H send the deoxygenated blood into the lung through a blood vessel I. First question, what is organ A? Second, name the blood vessel B, E, F, I. C, what are the chamber C and D? D, what are the chamber G and H? चलिए बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है हार्ट पर। तो फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो ऑर्गन ए है, तो ऑर्गन ए क्या है, ऑर्गन ए है हार्ट। अगर हम बात करते हैं हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लाइक दिस वन, जहां हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेके जाती है, एओर्टा। कहाँ लेके जाती है, बॉडी ऑर्गन तक। बॉडी ऑर्गन से कौन सा ब्लड आता है, बॉडी ऑर्गन से आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसको लेके कौन आती है, वेना कावा। वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी कौन आएगी, पल्मोनरी आर्टरी आएगी, वो लेके जाएगी ब्लड को लंग्स में। लंग्स से कहाँ आएगा, ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, वो आएगा पल्मोनरी वेन से। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आ रही है, HbO2। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इस साइड पूरा HbO2 ब्लड है, इस साइड पूरा HbCO2 ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब इन सब के बेस पर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, नेम द ब्लड वेसल बी का क्या नेम है, ई का क्या नेम है, एफ का क्या नेम है और आई का क्या नेम है। तो चलिए बात करते हैं कि बी क्या है। जो ब्लड वेसल बी है वो कौन सी है, वो है पल्मोनरी वेन है। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके आएगी, प्योर ब्लड, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर बात करते हैं कि ई क्या है। ई है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। फिर आया कि एफ क्या है, तो एफ किस नेम क्या है, एफ वेना कावा, जो लार्जेस्ट वेन है जो इंटर ब्लड लेके जाएगी। कहाँ, ये लेके आएगी राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो लंग्स। तो लंग्स में कौन लेके जा रही है, तो लंग्स में लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। ठीक है, यानी कि मेन आर्टरी से ये क्या, अदर आर्टरी कंपैरिजन में ये अपोजिट वर्क करती है। नेक्स्ट आया ऑर्गन सी। तो ऑर्गन सी क्या है, ऑर्गन सी या चैम्बर सी के लिए कौन सा है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया नेक्स्ट वन कि डी क्या है। तो डी हमारा क्या है, डी है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों में प्योर ब्लड रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन कि डी के अंदर, डी में हमसे पूछा गया जी क्या है। तो जी कौन सा है, जी है राइट एट्रियम है, यानी कि राइट के अंदर अपर चैम्बर है ये। और जो एच है वो क्या है, राइट लोअर चैम्बर है, जिसे हम क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल कहेंगे। तो यही सब हमने कहाँ देखा था, हार्ट का जो मैकेनिज्म है उसमें देखा। So I hope you understand it very well. Best of luck. Thank you.